हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों सुनिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 7 संस्कृत लेसन 1 सुभाषितानी का हिंदी ट्रांसलेशन। तो बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपको हिंदी ट्रांसलेशन सारे पता चल जाएं। तो चलिए हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पेरा है वह है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। उसके बाद है मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो चलिए इसका मीनिंग ढूंढते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें कुछ शब्दार्थ जानने पड़ेंगे, मतलब कुछ शब्द के अर्थ। जैसे कि पृथिव्याम का मतलब क्या होता है? पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर। मूढ़ैः का मतलब क्या होता है? मूढ़ैः का मतलब होता है बेवकूफ़ों के द्वारा। पाषाण खंडेशु का मतलब होता है पत्थरों के टुकड़ों में। और विधीयते का मतलब होता है समझा जाता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, ये तीन ही रत्न हैं। बेवकूफ़ों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न समझा जाता है। चलिए सेकंड पारा की तरफ चलते हैं। सेकंड पारा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्य प्रतिष्ठितम्। तो इसके शब्दार्थ हैं सत्येन। सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा। धार्यते, धार्यते का मतलब होता है धारण किया जाता है। रविः का मतलब होता है सूरज। वाति का मतलब होता है बहती है। वायुश्च में दो शब्द है, वायु प्लस च। वायु का मतलब होता है हवा, च का मतलब होता है और। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूरज सत्य के द्वारा तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। तो चलिए थर्ड पारा की तरफ बढ़ते हैं। तो जो थर्ड पारा है वो है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसके शब्दार्थ हैं तपसी। तो इसके शब्दार्थ हैं तपसी का मतलब होता है तप में, विनय का मतलब होता है नम्रता में, नए का मतलब होता है नीति में, विस्मयों का मतलब होता है आश्चर्य, कर्तव्यों का मतलब होता है करना चाहिए, ही का मतलब होता है निश्चय ही, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, नहीं न का मतलब होता है नहीं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों से लदी हुई है। चलिए फोर्थ पारा की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ पारा है वो है सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। इसके शब्दार्थ हैं सद्भिरेव। सद्भिरेव दो शब्दों से मिलकर बने हैं, सद्भि और एव। सद्भि का मतलब होता है सज्जनों के साथ, एव का मतलब होता है ही। सहासित बना है सह और आसित से। सहासित का मतलब होता है साथ रहना या बैठना चाहिए। संगतिम का अर्थ होता है दोस्ती। सद्भिर्विवादम का मतलब होता है सज्जनों के साथ वाद विवाद। मैत्रीन का मतलब होता है मित्रता या दोस्ती। किंचिदाचरेत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है किंचत और एक है आचरेत। किंचत का मतलब होता है कुछ और आचरेत का मतलब होता है कारण आचरण करना चाहिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों से दोस्ती करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो जो फिफ्थ पैराग्राफ है वो है धनधान्य प्रयोगेषु विद्यां संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इसके शब्दार्थ है धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य
प्रयोगेषु दो शब्दों से बना है, धन धान्य और प्रयोगेषु। धन धान्य का मतलब होता है धन और धान्य, प्रयोगेषु का मतलब होता है प्रयोग में, विद्याया का मतलब होता है विद्या के, संग्रहेषु का मतलब होता है बटोरने में, इकट्ठा करने में, च का मतलब होता है और आहारे का मतलब होता है भोजन करने में, व्यवहारे का मतलब होता है व्यवहार में, त्यक्त लज्जा का मतलब होता है लज्जा को छोड़ने वाला, भवेत का मतलब होता है भवेत का मतलब होता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है धन और धान्य प्रयोग में, विद्या के बटोरने में, भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाले सुखी होते हैं। जो 6th पारा है वो है क्षमा वशीकृतो क्रे क्षमा किम न साध्यते सात्ति खड्गम करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसके शब्दार्थ है क्षमा वशीकृत लोके दो शब्दों से बने हैं जो कि है क्षमा वशीकृतिः और एक है लोके। क्षमा वशीकृतिः का मतलब होता है क्षमा वशीकरण और उसका मतलब होता है सम्मोहन विद्या के समान है। लोके का मतलब होता है संसार में, क्षमा का मतलब होता है क्षमा के द्वारा, किम का मतलब होता है क्या और कौन, साध्यति का मतलब होता है सिद्ध होता है, शांति खड्गः का मतलब होता है शांति रूपी तलवार, करे का मतलब होता है हाथ में, यश्य का मतलब होता है जिसका जिसके, दुर्जन का मतलब होता है बदमाश। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है संसार में क्षमा वशीकरण सम्मोहन विद्या के समान है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं पूर्ण होता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, बदमाश उसका क्या कर सकता है। तो बच्चों, क्या आपको ये संस्कृत का सुभाषितानी का चैप्टर समझ में आया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि मैं आपके लिए और ही ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।